दोस्तों, जैसे ग्रेविटी के नियम अपरिवर्तनीय हैं, उसी तरह धन को हासिल करने के नियम भी अपरिवर्तनीय हैं। इस बुक में बेबीलोन सभ्यता के बताए गए नियम आज भी उतने ही इफेक्टिव हैं। इस बुक से बहुत से लोगों को फायदा हुआ है। इस बुक को पढ़ने के बाद और इस बुक में बताए गए नियमों का सही से उपयोग करके आप भी अपना बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ देख पाएंगे। दोस्तों, ये बुक आपको बताएगी कि पैसे कैसे कमाएं, पैसों को अपने पास कैसे रखें और पैसों से और ज्यादा पैसे कैसे कमाएं। ये बुक आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम, डेट मैनेजमेंट और पर्सनल फाइनेंस के हर एक पहलू को बहुत अच्छे से समझाती है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। लेसन नंबर 1 है द मैन हु डिजायर्ड गोल्ड, यानी कि अमीर बनने की इच्छा। बंजीर और कॉबी ये दोनों बेबीलोन के ही रहने वाले थे, लेकिन दोनों ही बहुत गरीब थे और दोनों ही पैसों की प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान थे। बंजीर एक बहुत ही बढ़िया रथ बनाने वाला था और बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग भी था, और कॉबी एक बहुत ही बढ़िया संगीतकार था। दोनों ही अपनी फील्ड में बहुत अच्छे थे, पर दोनों ही बहुत ज्यादा गरीब थे। बहुत हार्डली ही उनका गुजारा हो पाता था। वो दोनों जितना भी कमाते थे, सारा का सारा खर्च हो जाता था। उनका पर्स हमेशा खाली रहता था और उनके पास कोई दौलत या जायदाद भी नहीं थी। उनकी जायदाद सिर्फ उनका परिवार ही था। एक दिन कॉबी बंजीर से मिलने आया क्योंकि उसे कुछ पैसे उधार चाहिए थे, और बंजीर पहले से ही परेशान बैठा था। उसने कॉबी को बताया कि उसके पास उधार देने के लिए पैसे नहीं हैं, क्योंकि उसका पर्स पहले से ही खाली है। दोनों ही अपनी हालातों का आकलन करने लगते हैं। तभी कॉबी को अपने दोस्त अरकत की याद आती है, जो कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। अरकत भी एक समय में बंजीर और कॉबी की तरह ही गरीब था। उन तीनों ने ही अपनी पढ़ाई एक साथ ही पूरी करी थी। अरकत ना ही बंजीर और कॉबी से ज्यादा अक्लमंद था और ना ही किसी काम में तेज था, फिर भी वो आज के समय में बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया था। बंजीर और कॉबी अपने गरीब दोस्तों के साथ अरकत से मिलने का प्लान बनाते हैं, ताकि वो भी अमीर बनने का सीक्रेट जान सके और अपनी किस्मत को बदल सके। दोस्तों, लेसन नंबर 2 है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, यानी कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। अरकत बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। वह अपनी दौलत और उदारता के लिए बहुत दूर तक मशहूर था। वह दिल खोलकर खर्चे और दान करता था। वह जितना तेजी से खर्च करता, उसकी दौलत उतनी ही तेजी से बढ़ जाती थी। बंजीर और कॉबी ने अरकत से पूछा, वो भी इन्हीं की तरह गरीब था, उसने इतनी दौलत कैसे कमाई? उसने ऐसा क्या किया कि वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया? अरकत ने उनसे कहा कि अगर तुम लोगों को पैसों की दिक्कत आ रही है, तो तुम दौलत इकट्ठे करने के नियम को नहीं जान पाए हो या फिर उनका पालन नहीं करते हो। अरकत ने उन्हें अपनी कहानी बताई, अरकत के अमीर बनने की कहानी। मैंने अपनी शुरुआत मृदा पत्र पे लिखने के काम से की। महीनों तक मेहनत करने के बाद भी मैं दौलत इकट्ठी नहीं कर पाया। मैं जो कुछ भी कमाता वो सारा का सारा खर्च हो जाता, लेकिन उसके बाद भी मेरा संकल्प कम नहीं हुआ। एक दिन साहूकार अल्गमिश आए, उन्हें नए नियमों की नकल चाहिए थी। फिर मैंने उनसे पूछा, अल्गमिश आप बहुत अमीर हैं, मुझे भी बताओ मैं भी कैसे अमीर बन सकता हूँ। अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं सारी रात मृदा पत्र पर लिखूंगा और सुबह तक आपका काम पूरा हो जाएगा। अल्गमिश ने ये सौदा मंजूर कर लिया। फिर मैंने रात भर कड़ी मेहनत करके फिर मैंने उनका काम पूरा कर दिया। सुबह तक उन्होंने भी अपना वादा पूरा किया और फिर मुझे दौलत कमाने का पहला सिद्धांत बताया, जो कि इस प्रकार है। पहला सबक, अल्गमिश ने कहा, तुम जितना कमाते हो उसका 10वां हिस्सा अपने पास रखोगे। फिर मैंने कहा, मैं जितना कमाता हूँ सारा का सारा अपने पास ही तो रखता हूँ, क्या ये सच नहीं है? अल्गमिश ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तुम जब भी कपड़े खरीदते हो तो पैसे नहीं देते? क्या तुम खाने पर खर्च नहीं करते? क्या तुम बेबीलोन में बिना खर्चे के रह सकते हो? तुम्हारे पिछले मंथ या पिछले साल की कमाई कहाँ है? तुम बाकी सबको तो पैसे देते हो, लेकिन खुद को पैसे नहीं देते। तुम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए मेहनत करते हो। तब अल्गमिश ने कहा, देखो, तुम जो भी सोने की मोहरें बचाते हो वो तुम्हारी गुलाम बनकर तुम्हारे लिए काम करती है। ये सोने की मोहरें जितने भी तांबे के सिक्के कमाती है वह इसके बच्चे हैं।
जो तुम्हारे लिए धन कमा सकते हैं। अगर तुम दौलतमंद बनना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बचत का निवेश करना चाहिए ताकि तुम्हारी बचत और इसकी संतानें धन कमाएं और तुम्हें तुम्हारी मनचाही दौलत दे सके, चाहे तुम्हारी आमदनी कितनी भी कम क्यों न हो। पहला सबक, तुम्हें अपनी आमदनी से 10% से कम नहीं बचाना है। जैसे ही तुम्हें पैसे मिल जाए तुम निवेश के लिए 10% अलग कर दो। उसके बाद बचे हुए पैसों से अपना खर्चा चलाओ। दूसरा सबक, एक साल बाद अल्गामिश वापस आए। अल्गामिश ने पूछा, बेटा तुमने कितना कमाया? क्या उसका 10वां हिस्सा अपने लिए बचाया? फिर मैंने उन्हें गर्व से बताया कि हाँ, मैंने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचाया और उसे ईंट बनाने वाले अजमर को दे दिया। वह दूर देश से दुर्लभ रत्न लाएगा और उसके वापस लौटने पर हम उन रत्नों को ज्यादा कीमत पर बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। इतना सुनकर अल्गामिश गुस्से में लाल मुंह के साथ घुर्रा कर बोले, तुमने रत्नों के बारे में ईंट बनाने वाले पर भरोसा क्यों किया? क्या तुम ब्रेड बनाने वाले से ज्योतिष की भविष्यवाणी पूछते हो? तुम्हारी पूरी रकम डूब गई। अब तुम दोबारा कोशिश करो और अगली बार अगर तुम्हें रत्नों के बारे में सलाह चाहिए होगी तो तुम जौहरी के पास जाना, और अगर तुम्हें भेड़े के बारे में जानना है तो तुम गडरी के पास जाना। दूसरा सबक, सलाह एक ऐसी चीज है जिसे लोग मुफ्त में बांटते हैं, लेकिन दोस्तों इस बारे में तर्क रहने की जरूरत है। आप वही सलाह माने जो आपके मानने के काबिल हो। जो व्यक्ति अपनी बचत के बारे में अनुभवीहीन लोगों से सलाह लेता है वो गलत सलाह के कारण अपनी बचत गवा देता है। इतना कहकर वो चले जाते हैं। तीसरा सबक, एक साल बाद अल्गामिश फिर वापस आए और उन्होंने पूछा कि हमारी पिछली मुलाकात के बाद तुमने अब तक कितनी तरक्की की? अरकत ने उन्हें बताया कि अपने कमाई का 10वां हिस्सा बचाकर उसे ढाल बनाने वाले आगर को कासा खरीदने के लिए दे दिए। वह मुझे हर चौथे महीने ब्याज देता है। अल्गामिश बोले, ये तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम उस ब्याज का क्या करते हो? अरकत ने बताया कि वो उससे बेहतरीन जश्न मनाता है और अच्छी अच्छी चीजें खरीदता है। इस बात पर अल्गामिश हंसने लगे। तुम अपनी बचत की संतानों को खा रहे हो, फिर वो तुम्हारे लिए काम कैसे करेगी? फिर उनकी संतानें कैसे होंगी जो कि तुम्हारे लिए काम कर सके? तुम सबसे पहले सिक्कों के गुलामों की सेना बनाओ, उसके बाद तुम बेहतरीन जश्न मना सकते हो। तीसरा सबक, अपने निवेश से मिलने वाले ब्याज या आमदनी को खर्च ना करें, उसे दोबारा निवेश करें जिससे कि वो आपके लिए और ज्यादा धन कमा सके। 2 साल बाद अल्गामिश वापस आए और उन्होंने अरकत से पूछा, अरकत क्या तुम्हें तुम्हारी मनचाही दौलत मिल गई? फिर मैंने जवाब दिया, उतनी नहीं, पर मेरे पास कुछ संपत्ति जमा हो गई जो कि मेरे लिए ब्याज कमाती हैं और उसका ब्याज मेरे लिए और ब्याज कमाता है। मैं अमीर इसलिए बना क्योंकि मेरे अंदर अमीर बनने की इच्छा और लगन दोनों थी। मैं जो भी काम शुरू करता हूँ उसे खत्म जरूर करता हूँ, चाहे वो काम कितना ही छोटा या फिर कितना ही बड़ा क्यों ना हो। अरकत ने अपने दोस्त वंजीर और कॉबी और बाकी सबको ये कदम उठाने की सलाह दी। नंबर 1, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचाएं और बचत 10% से कम नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, अपनी बचत को निवेश करें, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में धोखाधड़ी या लालच में ना पड़े। नंबर 3, अपना बीमा कराएं ताकि अगर आपको कुछ होता है तो आपके जाने के बाद आपकी फैमिली सेफ रहे। नंबर 4, समझदार लोगों से ही सलाह लें और खासकर धन संबंधी सलाह उन लोगों से ही लें जो इस फील्ड में ज्ञान और अनुभव रखते हो। नंबर 5, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बचत या मेहनत करने की कोशिश ना करें और बहुत ज्यादा कंजूस भी ना बने, क्योंकि जब तक आप इस दुनिया में हैं इसका आनंद लें और एंजॉय करते रहें। लेसन नंबर 3 है 7 कर्स फॉर अ लीन पर्स। बेबीलोन एक बहुत ही समृद्ध शहर था और इसकी समृद्धि का कारण इसमें रहने वाले बुद्धिमान लोग थे जिन्होंने अमीर बनने का रहस्य सीख लिया था। वहाँ के सम्राट ऑर्गन को पता चला कि जो लोग अमीर हैं उन्हें सफल बनने का तरीका पता है। उन्होंने बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी अरकत को बुलावा भेजा और अमीर बनने का फॉर्मूला बाकी सभी नागरिकों को सिखाने के लिए कहा। अरकत खुशी खुशी तैयार हो गया। एक बड़े हॉल में लगभग 100 लोग जमा हो गए। फिर अरकत ने बोलना शुरू किया, मैंने अपना सफर बहुत ही गरीबी में शुरू किया। मेरे पास दौलत कमाने की चाहत के अलावा कुछ भी नहीं था। आज मैं आपको खाली पर्स के साथ इलाज बताऊंगा। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो इन 7 इलाजों पर अमल करें। पहला इलाज, अपने पर्स को मोटा करना शुरू करें और आप जो भी काम करते हैं, आप जितना भी कमाते हैं, आपको अपनी आमदनी का 90% से ज्यादा खर्च नहीं करना।
आपको अपनी कमाई का 10% अलग रखना है। आप इस 10% को खर्च नहीं कर सकते। आपके जो भी खर्चे हैं आपको उसको अपनी आमदनी के 90% से ही पूरा करना है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन कुछ समय बाद आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। इस 10% को आप निवेश करके आगे चलकर आप अपने लिए भूमि संपत्ति या सोना आदि खरीद सकते हैं। नंबर 2, दूसरा इलाज, खर्च को नियंत्रित करें। तो एक आदमी ने सवाल किया कि हमारा खर्च तो पहले से ही बड़ी मुश्किल से चल रहा है, तो हम 10% कैसे बचाएंगे? तो उसने जवाब दिया, हर इंसान की इनकम, खर्चे और जरूरतें भी अलग अलग होती हैं। फिर भी पैसों की समस्या सभी को एक जैसी ही होती है। पर सच तो ये है कि हमारे खर्चे हमारी आमदनी के अनुपात से बढ़ते हैं। हम अपनी जरूरतों और इच्छाओं में फर्क ही नहीं समझते। इच्छाएं असीमित हैं, पर उन्हें पूरी करने की ताकत सीमित होती है। खाली पर्स का दूसरा इलाज है कि अपने खर्चों का बजट बना लें, ताकि आपके पास आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे रहें। आप अपनी आमदनी के 90% से अपना खर्चा चला सकें और अपनी इच्छाओं को भी पूरा कर सकें। नंबर 3, तीसरा इलाज है, अपने धन को कई गुना बढ़ाएं। दौलत सिर्फ बचाए गए पैसों से ही नहीं बनती, यह निवेश से प्राप्त धन से बनती है। आप अलग अलग निवेशों के बारे में जानिए और समझिए। अपने बचाए गए पैसों को ऐसे निवेश में लगाएं जिससे कि आप बहुत ही ज्यादा पैसा कमा सकें। नंबर 4, चौथा इलाज है, अपनी पूंजी की रक्षा करें। हमें अपने धन की दृढ़ता से हिफाजत करनी चाहिए। जो ऐसा नहीं करता, दौलत उसके पास से चली जाती है। जिनके पास दौलत होती है उनके सामने प्रलोभन और बहुत सारे लालच आते रहते हैं। लोग कई बार तो लालच के चक्कर में अपने मूलधन भी गवा देते हैं। किसी भी जगह पैसे लगाने से पहले उसके खतरे के बारे में अच्छे से जान लें। उसके प्रबंधन में अनुभवी लोगों से सलाह लें, जिससे कि आपकी मूल राशि डूबे नहीं और आपका पैसा सेफ रहे। 5वां इलाज है, अपने घर को लाभकारी निवेश बनाएं। अपने घर के मालिक बने और अपनी कमाई का 10वां हिस्सा और अधिक धन कमाने के लिए इस्तेमाल करते रहें। और अगर आप अपनी कमाई के 90% हिस्से में से भी कुछ बचा सकें, तो आप उसे अपना घर बनाने के लिए जमा करें, क्योंकि खुद के घर में रहने से खुशियों का एहसास होता है। 6वां इलाज है, भावी आमदनी सुनिश्चित करें एंड श्योर फ्यूचर इनकम। हर इंसान की जिंदगी बचपन से बुढ़ापे की तरफ चलती है और यही जिंदगी का मार्ग है जिस पर हर इंसान को चलना ही पड़ता है, जब तक कि गॉड उसे अपने पास ना बुला ले। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने भविष्य और अपने बुढ़ापे के लिए उचित आमदनी की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। अगर वो इस दुनिया में ना रहे, तब भी उसके परिवार को सहारा मिलता रहे। आप अपने और अपने परिवार के मुताबिक बीमा भी करवा सकते हैं। 7वां इलाज है, अपनी आमदनी की क्षमता बढ़ाएं। हमें अपनी आमदनी को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अपने काम में और ज्यादा काबिल बनने की कोशिश करें और इसके अलावा और ज्यादा पैसे कमाने के रास्ते खोजें। आपके पास और ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा होनी चाहिए। इसी तरह 7वां इलाज है, और ज्यादा शक्तिशाली बने। अपनी बुद्धि को विकसित करने के लिए अपने ऊपर काम करें। तो दोस्तों, ये थी कुछ इम्पोर्टेंट बातें द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक से। और अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो एक बार इस बुक को जरूर सुने। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।